ट्रंप की जानिब से ईरान में ज़मीनी फ़ौज दाखिल करने का फ़ैसला कर लिया गया है और यूएनओ ने भी एक बयान दिया है जो कि इसराइल के खिलाफ है। और यूएनओ ने कहा है कि अगर इसराइल ईरान कशीदगी बढ़ती है तो ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी। आज एक ट्रंप ने बयान दिया है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बयान है। और तीसरी आलमी जंग जो है वो ये समझें कि अब जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तीसरी आलमी जंग की तरफ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है और ये सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह की पैदा हो चुकी है। नाज़रीन, आज जो ट्रंप ने बयान दिया है वो आपके सामने रखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि जी इस वक्त ईरान पर हमले रोकने की दरख्वास्त करना मुश्किल है, ईरान से हम अब बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो मवाद ईरान ने पहले ही इकट्ठा कर लिया है वो बहुत बड़ी मिकदार में है। मुझे लगता है कि चंद हफ्तों या यकीनी तौर पर चंद महीनों के अंदर वो जौहरी हथियार बनाने के काबिल हो जाएंगे। असल में ये जो लड़ाई है कि जौहरी हथियारों की है कि ईरान जो है वो जौहरी हथियार जो है वो ना बना सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसी वजह से आज ट्रंप ने ये कहा है कि जी ईरान में जो है वो ज़मीनी फ़ौजें अब दाखिल करना पड़ेंगी। और अब रिसेंटली एक हमला भी हुआ है, नाज़रीन वो भी आपको अपडेट देते हैं। उनके जी हमारी इंटेलिजेंस सरबराह तुलसी गबार्ड का इस हवाले से बयान दुरुस्त नहीं है। ईरान से बात कर रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या होता है। आइंदा जो आने वाले 2 हफ्ते हैं, ये 2 हफ्ते का वक्त दिया है ईरान को अमेरिका ने। तो आगे उन्होंने मज़ीद कहा कि जी इसराइल अच्छा जा रहा है, वो जीत रहा है, ईरान हार रहा है। इस वक्त हमले रोकने की दरख्वास्त करना मुश्किल है। अगर कोई जीत रहा हो तो ये काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये इसराइल की जानिब से अब जो हमले किए जा रहे हैं ईरान पर, ये अब अमेरिका जो है उनकी तारीफ़ें कर रहा है और कह रहा है कि जी उनको हमलों से रोकना जो है वो मुश्किल है। जबकि ये अब ट्रंप ने हालिया बयान दिया है कि जी हम ईरान में ज़मीनी फ़ौज जो है वो दाखिल करना जो वो हमारे लिए एक आखिरी ऑप्शन होगा। जबकि यूएनओ जो है उन्होंने इसराइल के खिलाफ बात की है, वो आपको बताते हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि जी ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए आलमी सिफारती कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इजलास भी हुआ है और इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतरेस ने ईरान इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का एक तो मुतालबा किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि जी आलमी अमन तबाही के दहाने पर खड़ा है और आलमी बरादरी पर बड़ी जिम्मेदारी है। अगर तनाज़ा बढ़ गया तो इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तमाम फ्रीकैन से दरख्वास्त है कि इस जो अमन है इसको यकीनी बनाया जाए। और उन्होंने मज़ीद कहा है कि जी जो ईरान है, ईरान मुतअद्दिद बार ये कह चुका है कि हम जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो नहीं बना रहे। ये स्टेटमेंट दी है ईरान ने, इसके बावजूद भी उन पर जो है वो जंग मुसन्नत की जा चुकी है, ये उनका बयान था। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जी चीन और इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी का मुतालबा करते हैं और इसराइली हमले आलमी कवानीन की और जो ईरान की सालमियत और खुद मुख्तारी है इसकी खिलाफ वर्जी है। इसराइल की मौजूदा जो कार्रवाइयाँ हैं वो इलाके में अमन व अमान की जो सूरत हाल है उसके लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। ये एंटोनियो गुतरेस ने जो बयान दिया है यूएनओ में, ये सीधा सीधा इसराइल के खिलाफ बयान है। नाज़रीन, ये आज जो का इजलास था यूएनओ में, उन्होंने ये बयान दिया और उन्होंने मज़ीद खिताब करते हुए कहा कि ईरान इसराइल के दरमियान फौरी जंग बंदी जो है इसको भी यकीनी बनाया जाए। ये कुछ आज इजलास में बातें हुई और जो अब ट्रंप ने बयान दिया है, ये अब जो ज़मीनी फ़ौज दाखिल करने की बात की जा रही है, ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। तो अब ये देखना ये है कि अब ये मामलात किस तरफ जाते हैं कि अब ज़मीनी फ़ौज दाखिल की जाती है या कोई जंग बंदी का नया लाएअमल तैयार किया जाता है। जबकि एक अभी हमला किया है जो इसराइल ने, ये एक बयान दिया है इसराइली जनरल ने। उन्होंने कहा जी कि ईरान के साथ जंग तवील हो सकती है, अवाम तैयार रहें, मज़ीद मुश्किल दिन आने वाले हैं। ये एक बयान आज सामने आया है इसराइली जनरल का। उन्होंने ये बयान दिया कि जी अब जो दिन हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त आने वाले हैं। अवाम से जो वो इंतबा है उनको कि अपना जो है वो इंतज़ाम रखें, क्योंकि इसराइल पर जब कोई हमला किया जाता है ईरान की जानिब से या इसराइल जब हमला करता है ईरान पर, तो जो उनके शहरी हैं या तो उनको निकाल दिया जाता है या जो इसराइल में हमला होता है ये फिर बंकर्स में चले जाते हैं। और इन्होंने अपना जो एक दिफाई सिस्टम भी आपको पता है आयरन डोम वो बिल्कुल अब काम नहीं कर रहा, क्योंकि हमले जो हैं वो बहुत ज़्यादा लगातार किए गए थे ईरान की जानिब से। तो अब जो इसराइली शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और इसराइल जो है
وہ کافی زیادہ پریشان بھی ہے کیونکہ جو جنگی صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سنگین ہو چکی ہے۔ ناظرین یہ تھی آج کی اپڈیٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ۔